दोस्तों आजकल कुछ लोग कर्ण को कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं। कर्ण कितना शक्तिशाली थे वो लोग ये छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कर्ण को महाशक्तिशाली मानते थे। घटोत्कच के मृत्यु के बाद श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण की शक्ति के बारे में बोले थे। श्री कृष्ण कर्ण को कितना शक्तिशाली समझते थे ये हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके पास की घंटी को टच करके ऑल सिलेक्ट कर लीजिए। अब आज की टॉपिक पे आ जाते हैं। इंद्रदेव ने कर्ण को जो शक्ति दी थी अर्जुन को मारने के लिए, कर्ण उसको अपने पास संभाल के रखे थे। लेकिन घटोत्कच पर उस शक्ति को चलाने के लिए वो विवश हो गए थे। घटोत्कच के मृत्यु के बाद जब सभी पांडव दुखी हो गए थे तब भगवान श्री कृष्ण खुशी से नाच रहे थे। श्री कृष्ण को इतना खुश देखकर अर्जुन बहुत चौंक जाते हैं और श्री कृष्ण से इसका कारण पूछते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इंद्र की दी हुई शक्ति को कर्ण ने घटोत्कच के ऊपर नष्ट कर दिया है, इसलिए कर्ण युद्ध में मारा गया है, ये तुम समझ लो। युद्ध में कार्तिकेय के समान शक्तिशाली कर्ण के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता था। सौभाग्य के बाद यह है कि कर्ण का कवच कुंडल छीने गए, उसका अमोघ शक्ति घटोत्कच पर गिरकर नष्ट हो गया। अगर कर्ण कवच कुंडल के साथ लड़ने आता तो वो देवताओं के साथ 3 लोकों को भी जीत लेता। इंद्र, वरुण, कुबेर और स्वयं यमराज भी युद्ध में उसका सामना नहीं कर सकते थे। तुम गांडीव उठाकर और मैं सुदर्शन चक्र उठाकर दोनों एक साथ जाते तो भी रणभूमि में कवच कुंडलों से युद्ध कर्ण को जीत नहीं पाते। तुम्हारे हित के लिए इंद्र ने माया रचकर शत्रुओं पर विजय पाने वाले कर्ण के कवच कुंडल छीन लिए। जैसे क्रोध में भरे हुए सांप मंत्र से निस्तेज हो जाता है, वैसे ही शक्ति अस्त्र खोकर कर्ण भी निस्तेज हो गया है। जब तक कर्ण के पास शक्ति अस्त्र था वो तुम्हें युद्ध में मरा हुआ समझता था। इस अवस्था में भी कर्ण को तुम्हारे सिवा और कोई योद्धा मार नहीं सकता है। कर्ण ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, तपस्वी, नियम और व्रत का पालक है। वो शत्रुओं पर भी दया करता है, इसलिए उसे वृष यानी धर्मात्मा कहा जाता है। महाबाहु कर्ण युद्ध में कुशल है, उसका धनुष हमेशा युद्ध करने के लिए तैयार रहता है। वन में दहाड़ने वाले सिंह के समान वो सदा गर्जना करता है। जैसे मदमत्ता हाथी युद्धपतियों का नाश करता है, वैसे युद्ध के मुहाने पर सिंह के समान पराक्रमी कर्ण महारथियों का संहार करता है। जैसे दोपहर के तपते सूरज की ओर कोई भी देख नहीं सकता है, वैसे ही पांडव पक्ष के बड़े बड़े योद्धा भी कर्ण की ओर देख नहीं सकते हैं। जैसे शरद काल के निर्मल आकाश में सूरज अपनी हजारों किरणें बिखरता है, उसी प्रकार कर्ण युद्ध में हजारों बाणों की वर्षा करता है। जैसे वर्षा काल में मेघ जल की वर्षा करता है, उसी प्रकार कर्ण युद्ध में दिव्यास्त्र का वर्षा करता है। चारों ओर मांस खून का बारिश करके भी देवता कर्ण को परास्त नहीं कर सकते हैं। कवच कुंडल और इंद्रदेव की शक्ति खोकर कर्ण साधारण मनुष्य के समान हो गया है। फिर भी कर्ण को मारने का एक ही उपाय है, जब वो असावधान हो जाएगा, तुम्हारे साथ युद्ध के समय जब उसके रथ का चक्र भूमि में घुस जाएगा, तब वो दुखी होकर विपदग्रस्त हो जाएगा। तब तुम मेरे संकेत के अनुसार सावधान होकर उसे मार डालना। अगर कर्ण युद्ध में अस्त्र उठा लेगा तो वज्रधारी इंद्र भी उसे मार नहीं पाएंगे।